नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने हाथ को पढ़वाने के लिए और काफ़ी ही एक पॉजिटिव रिस्पांस उनकी तरफ से मिल रहा है। और व्हाट्सएप में जो हम नंबर देते हैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जरूर जुड़े और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर पामिस्ट्री से रिलेटेड हर नॉलेज आपको दी जाती है। हाथ की रेखाओं को यहाँ पर पढ़ा जाता है। तो आज फिर से हम एक हाथ को पढ़ने वाले हैं और काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। जो भी पामिस्ट्री में जाना चाहते हैं, फिर पाम रीडिंग को यहाँ पर सीखना चाहते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखना को मिलेगा, जैसे हर वीडियो में आप सीखते हैं। तो इस पाम को हम रीड करने वाले हैं। मेनली कह सकते हैं कि अप्रॉक्स यहाँ पर 27 से 28 या फिर हम 26 से 27 साल इनकी उम्र हो चुकी है। और मेन हर जो टीनेजर्स है या फिर इस उम्र का व्यक्ति यही जानना चाहता है कि कब तक लाइफ सेटल होगी, अब कब तक ये प्रोग्रेशन आएगा लाइफ में, सब कुछ इसमें देखेंगे। तो सबसे स्टार्ट करेंगे हम फिंगर्स की स्टार्टिंग प्लेसमेंट से, और उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे। सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे, जैसे हर वीडियो में हम करते हैं। इस तरह पूरे प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। चलिए बेटा वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर हाथ की पिक देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लियर पिक है। और जो हथेली का साइज है वो यहाँ पर पूरा स्क्वायरिश है। और जितने भी मेरे पास अप्रॉक्स सभी हाथ जो आते हैं स्क्वायरिश ही आते हैं। तो मेहनत अच्छी है, मेहनत करने की क्वालिटी जो है इस जातक में यहाँ पर दिख रही है। लेकिन जो कमी हाथ में नज़र आई है वो फिंगर्स में यहाँ पर नज़र आ रही है। जो फिंगर्स की प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी छोटी है साइज में, या फिर कह सकते हैं साइज में जो है फिंगर्स हथेली के मुकाबले छोटी हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी जातक अपने जीवन में ऐसे जल्दबाजी में फैसले ले लेता है जिसकी वजह से उसको जीवन में कभी ना कभी नुकसान उठाना पड़ता है। मतलब जातक में सोचने की समझ तो होती है, फैसले लेने की समझ होती है, लेकिन फैसले जल्दबाजी में ले लेता है, सोचता विचारता नहीं है। इसकी वजह से कभी कभी नुकसान उस जातक को उठाने को देखने पड़ता है, उसको उठाना पड़ता है। मतलब ऐसे जातक में क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होती है, एकदम से डिसीजन लेने की क्षमता होती है। ये गुण कभी कभी तो पॉजिटिव होता है, लेकिन कभी कभी किसी क्षेत्र में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर यही गुण यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं फिंगर्स की साइज़ की बात करूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा इनकी जो बृहस्पति फिंगर है और सूर्य फिंगर है वो एकदम यहाँ पर इक्वल होती हुई साइज में आपको दिखेगी। और मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया है कि जब ऐसा होता है कि अगर सूर्य की फिंगर और बृहस्पति की फिंगर इक्वल हो जाए तो जातक का जो भाग्योदय होता है थोड़ा सा लेट होता है, या फिर कह सकते हैं कि भाग्योदय होने की उम्मीद जो होती है 32 से लेकर 31 तक आसपास, जब जातक 30 क्रॉस करता है उसके अंतर्गत उसका भाग्योदय होने के चांसेस रहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि विवाह के बाद ही भाग्योदय होने के चांसेस यहाँ पर ऐसे जातक में देखे गए हैं। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो फिंगर्स की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन फिंगर जो है साइज में छोटी आपको नजर आएंगी। लेकिन यहाँ को देखने को मिलेगा कि शनि की फिंगर भी है वो ज़्यादा लंबी नहीं है, लंबाई में यहाँ पर सक्षम आपको नहीं दिखेगा। और जिसकी वजह से क्विक डिसीजन लेने की क्षमता तो है जातक में, लेकिन किस्मत भी कभी कभी यहाँ पर साथ देने वाली नहीं है। जगह जगह पर यहाँ पर कह सकते हैं कि किस्मत का साथ इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि फिंगर्स प्लेसमेंट अच्छी है, फिंगर्स साइज में छोटी आपको नजर आएंगी। लेकिन सबसे अच्छी जो फिंगर इनको आपको नजर आएगी वो दिखेगी इनकी बुध की फिंगर, जो बिजनेस एकोमोडेशन को बताती है, बिजनेस क्वालिटी को बताती है, मतलब अपना बिजनेस करने की क्वालिटीज़ को बताती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर बुध की फिंगर आपकी बड़ी है, फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रही है या फिर फर्स्ट बैलेंस को भी यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो जातक में बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, चीज़ों को संभालने की प्रवृत्ति काफ़ी अच्छी होती है, बोलने की समझ काफ़ी अच्छी होती है। तो ये देखने को मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि किसी जातक से बात विमर्श करना या फिर अपने बातों को अच्छे से व्यक्त करना इस जातक के यहाँ पर नेचर में पाया जाता है। किसी की जातक में कह सकते हैं कि बुध यही क्वालिटीज़ देते हैं। अगर आपका बुध अच्छा है तो आप वक्ता काफ़ी अच्छे होंगे, बोलने की समझ आपके अंदर काफ़ी अच्छी होगी, और बिजनेस एकोमोडेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इस हाथ में यही पॉजिटिव मुझे चीज़ नज़र आ रही है। अगर आगे हम माउंट्स की बात करें, माउंट्स को मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए माउंट्स की बात करें, सबसे देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि फिंगर
छोटी हैं, जिसकी वजह से जो ये एरिया है आपको जो है माउंट की जो प्लेसमेंट है वो तो अच्छी नज़र आएगी, लेकिन माउंट की जो सभी स्पेस है, स्पेस सभी माउंट्स को कम मिल रही है फिंगर छोटी होने की वजह से, जिसके कारण क्या होता है कि जो सभी ग्रहों की जो माउंट्स होते हैं उसके गुण जो होते हैं कम हो जाते हैं, और किस्मत जो है, किस्मत का साथ कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। ये ऐसी क्वालिटीज़ यहाँ पर देखी जाती हैं। तो देखिए, अगर मैं बृहस्पति माउंट की बात करूँ तो सबसे अच्छा इनका माउंट बृहस्पति ही नज़र आया मुझे, क्योंकि इसकी स्पेस काफ़ी अच्छी है, स्पेस काफ़ी अच्छी है, उभरा हुआ माउंट है। और इसके ऊपर आपको कोई ज़्यादा लाइनें नहीं दिखेंगी आपको। यहाँ पर जो है आड़ी लाइनें जो ऐसी होती हैं जो हमें धार्मिक बनाती हैं, हमें सामाजिक बनाती है, किसी के प्रति दयालु बनाती है। तो ऐसे जातक में दयालुत्व जो होता है, दिवाली नेचर होता है, जो कह सकते हैं किसी के प्रति दया करने वाला नेचर होता है, काफ़ी अच्छा होता है। और ऐसा जातक कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य भी करने में सक्षम होता है। और बृहस्पति के ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि वैवाहिक जीवन जो होता है उसका अच्छा होता है। जो वो किसी लड़की से या फिर किसी कह सकते हैं कि विवाह के तरफ बढ़ता है या फिर विवाहिक जीवन में जाता है, तो विवाहिक जीवन उसका अच्छा होगा, और एक कह सकते हैं कि सुखमय विवाहिक जीवन होगा, उसमें कुछ यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी। तो ये बृहस्पति यही बताते हैं, और बृहस्पति इनका अच्छा है और अच्छे फल देने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर शनि माउंट की बात करें तो शनि माउंट को जो है मिडल में है, लेकिन इसको स्पेस जो है आपको कम मिल रही है। सभी माउंट्स को खास तौर पर जो जो माउंट्स कर्म का फल देते हैं, कह सकते हैं कि हम मेहनत काफ़ी अच्छी करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, तो ये देखने को मिलता है। और इनका शनि वैसे ही कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीक यहाँ पर नज़र आ रहा है, और स्पेस इसको कम मिल रही है। इसके ऊपर कोई ऐसा पॉजिटिव साइन नहीं है जिसको मैं यहाँ पर बता पाऊँ। और कह सकते हैं कि भाग्य रेखा भी जो है प्रॉपर यहाँ पर नहीं पहुँचती हुई आपको दिखेगी, कोई भाग्य रेखा यहाँ पर नहीं पहुँचती हुई नज़र आएगी। इसलिए यहाँ पर जो है किस्मत का कह सकते हैं कभी कभी धोखा इनको देखने को मिलेगा और मिलता भी होगा। और कह सकते हैं कि अगर सूर्य माउंट की बात करें तो सूर्य की भी यही चीज़ें हैं। देखिए, इनके हाथ में दो चीज़ें जो है नेगेटिव मैंने देखी, एक इनका शनि और एक इनका सूर्य, ये इनके कमज़ोर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं माउंट्स को देखते हुए। और सूर्य क्या है, सूर्य हमें एक पहचान देता है, फेम देता है, और समाज में कह सकते हैं कि नाम और फेम देते ही है, लेकिन जहाँ तक में आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है तो उसको भी सक्षम बनाता है। आगे हम लाइनें तो देखेंगे, लाइनें इनके बारे में क्या बता रही हैं, लेकिन माउंट जो है वीक है, उसकी वजह से यहाँ पर लाइफ में किस्मत साथ नहीं दे रही है। अगर यहाँ पर बुध माउंट की बात करें तो एक बृहस्पति हो गया, और दूसरे नंबर में यहाँ पर बुध को रखूँगा, क्योंकि इसको भी स्पेस अच्छी मिल रही है, और इसके ऊपर आपको खड़ी लाइनें यहाँ पर दिखेंगी जो बिजनेस क्वालिटीज़ को दर्शाती हैं। अगर हाथ में आपके बुध माउंट पर खड़ी लाइनें देखने को मिलती हैं तो जहाँ तक कह सकते हैं कि अपना बिजनेस करता है उसमें सक्षम भी होता है, उसमें पैसे भी अर्जित करता है, उसमें नाम भी कमाता है। तो ये यहाँ पर अच्छी बात इनमें यहाँ पर लग रही है। बस इनके दो ही माउंट कमज़ोर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, सूर्य माउंट और शनि माउंट। तो इनकी वजह से जो है जो ये चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर शुक्र माउंट देखते हैं। शुक्र माउंट भी आपको दबा हुआ नज़र आएगा। देखिए, शुक्र माउंट भी है, दबा हुआ नज़र आया, कुछ ज़्यादा कह सकते हैं इसके ऊपर फुलाहट नहीं है। कुछ लाइनें हैं, आड़ी लाइनें आपको दिखेंगी जो चिंताएं की लाइनें हैं, कुछ ज़्यादा लाइनें नहीं हैं, और कुछ खड़ी लाइनें हैं। लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी अच्छी आएंगी, मौके भी काफ़ी अच्छे आएंगे, और उनको ग्रैब कैसे करना है इनकी, अगर ये डिसीजन मेकिंग अपनी जो हैबिट है, जो क्विक डिसीजन लेने वाली हैबिट है, उसको चेंज कर दे तो उसको वो कह सकते हैं इनको मौके को भुना सकते हैं। तो देखिए, माउंट जो है कुछ ज़्यादा फूला हुआ नहीं है, एवरेज माउंट इसको कहूँगा मैं। अगर किसी चीज़ को ये पसंद करते हैं, मतलब किसी चीज़ को भी हासिल करना चाहते हैं, भले ही बाद में मिल जाती है, लेकिन उसके लिए संघर्ष काफ़ी करना पड़ता है इनको, और काफ़ी ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। और इनका चंद्र माउंट भी आपको देखने को मिलेगा। चंद्र माउंट भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीक यहाँ पर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा अकेलापन हो सकता है, कभी कभी अकेले में ज़्यादा रहना से ज़्यादा पसंद कर सकता है, क्योंकि ये जो चंद्र है थोड़ा सा वीक, निचला चंद्र यहाँ पर वीक होता हुआ नज़र आएगा।
और जब यहाँ पर निचला चंद्र थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, तो ज़्यादा व्यक्ति अकेलापन पसंद करता है, अकेले में ज़्यादा रहना पसंद करता है। लेकिन ये चीज़ें बदलती हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे लाइनें बदलती हैं वैसे माउंट भी बदलते हैं। बस एक सोच की ज़रूरत है, एक नेचर की ज़रूरत है और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। ये चीज़ें बदल भी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर यही शो हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम अब लाइनों को चेक करेंगे, लाइनें इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही हैं। पहले तो मैं यहाँ पर लाइफ लाइन को देखूंगा। लाइफ लाइन जो है, देखिए एक मैं आपको बता दूं, लाइफ लाइन यहाँ पर इनकी जैसे आप देखेंगे यहाँ बन रही है ऐसे, और उसके बाद लाइफ लाइन है ही नहीं। तो क्या आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लाइफ छोटी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइफ लाइन का छोटा होना किसी उम्र को नहीं दर्शाता। उसके लिए हमें हार्ट लाइन को भी देखना पड़ता है और माइंड लाइन को भी देखना पड़ता है। ये दोनों इनकी काफ़ी सक्षम है, तो इनकी जो है लाइफ छोटी नहीं है। लेकिन जहाँ से लाइन मिट रही है वहाँ से लाइफ में प्रॉब्लम इनको देखने को मिलेंगी, वो भी हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें इनको देखने को मिलेंगी। देखिए कहाँ से मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से यहाँ पर लाइफ लाइन को देखना चाहूँगा। देखिए एक आपको कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के पीरियड में एक राहु लाइन देखिए काफ़ी ज़्यादा डीप कट यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा डीप कट है, और ये जो है ये 20 से पहले की एज में बन रहा है। 20 की पहले एज में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लगना हो गया, या फिर कोई शारीरिक कष्ट हो गया, या फिर कुछ नुकसान बड़ा हो गया, तो इसको ये दर्शा रहा है। कुछ राहु लाइनें और भी आपको दिखेंगी। यहाँ पर हल्की सी एक राहु लाइन दिखेगी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो स्टार्टिंग जो आपको 30 साल नज़र आ रहे हैं, 30 से 32 साल नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल वाले हो सकते हैं और ये नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद कोई राहु लाइन मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये जो राहु लाइनें होती हैं, एक तो जातक को आगे बढ़ने नहीं देती, या फिर कह सकते हैं कि जो भी जातक प्रयास करता है उसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रयास करता है उसका फल नहीं मिलता। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि इनका सूर्य और बृहस्पति जो फिंगर है इक्वल थी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जातक का भाग्य उदय यहाँ पर 30 के बाद ही हो जा रहा है, और यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा। और बस यही चीज़ें हैं, और कह सकते हैं कि और कोई पॉजिटिव लाइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और एक यब का सिंबल आपको बनता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर हेल्थ लाइन पर एक यब का सिंबल बनता हुआ नज़र आया है, और ये जो प्रॉक्स बन रहा है 40 से 42 की एज में बन रहा है। और इससे क्या दिक्कतें हो सकती है इनको? पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है, सांस से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, हार्ट रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, मतलब ऐसी कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इनको इस एज में हो सकती है। और जो आपको दिखेगा 45 के बाद या फिर कह सकते हैं 48 के बाद लाइनें यहाँ पर मिटती हुई नज़र आ रही हैं। जो लाइफ लाइन है वो मिटती हुई नज़र आ रही है। तो इसमें मेजर हेल्थ रिलेटेड इशू इनको होगा। वो आप दिल से संबंधित कह सकते हैं, हार्ट से संबंधित कह सकते हैं। जो इनकी श्वास प्रणाली है उससे भी प्रॉब्लम इनको हो सकती है। जो आगे की लाइन है कंटिन्यू मुझे नज़र नहीं आ रही है। आगे हम यहाँ पर अगर मैं कैरीलाइन की बात करूँ तो कैरीलाइन जो है यहाँ से चल आपको दिखेगा स्टार्टिंग में। तो देखिए यहाँ पर कैरीलाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी। देखिए यहाँ से जो लाइन है ये आपको मिटती दिखेगी, और लेकिन कह सकते हैं कि पैरों पे खड़े होना यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जातक कह सकते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा जो है वो कह सकते हैं कि 20 साल से ही हो चुका है, और जब वो उन्होंने होश संभाला है तब से ये मेहनत काफ़ी अच्छी कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर आपको राहु लाइनें भी दिखेंगी जो कुछ टेंशन और कुछ नुकसान इनको दे सकती हैं। देखिए राहु लाइनें ऐसी कुछ यहाँ पर काट रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा राहु लाइनें हैं। जैसे हेल्थ लाइन पर राहु लाइनें बन रही थी वैसे ही कैरी लाइन पर राहु लाइनें बन रही हैं, और 35 के बाद ही ये भी सक्षम हो रहा है। जो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था और लाइफ लाइन से ही दिख रहा था कि थोड़ा सा भाग्योदय है वो लेट होगा इनका।
लेकिन जब होगा तो चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है। जब किस्मत का साथ मिलना इनका स्टार्ट होगा वो 30 के बाद ही होने लगा। यहाँ पर आगे लाइफ कंटिन्यू नहीं हो रही है। आगे जो है, अगर भाग्य रेखा शनि माउंट पर पहुंचती है तब किस्मत जो है साथ थोड़ा सा जल्दी देती है, फिर कैसे अच्छे तरीके से देती है। लेकिन थोड़ी सी लाइफ में स्ट्रगल रहने की उम्मीद यहाँ पर बन रही है और भाग्य उदय यहाँ पर 30 के बाद ही होने के चांस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आगे अगर मैं यहाँ पर माइंड लाइन की बात करूँ तो माइंड लाइन जो है आपको कुछ ऐसी बनती हुई दिखेगी और कह सकते हैं कि अप्रॉक्स यहाँ पर 60 साल तक तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डीप बन रही है। उसके बाद कुछ गर्व यहाँ पर ले रही है तो उसके में कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने प्रोफेशन में। लेकिन जो माइंड लाइन है कुछ डीप है। मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया कि अगर माइंड लाइन डीप हो जाती है तो इमेजिनेशन में ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पहुँचता है और इमेजिनेशन जो है तगड़ी हो जाती है उसकी, और काफ़ी ज़्यादा सोचता विचारता है और काफ़ी ज़्यादा डीप उसकी थिंकिंग हो जाती है। तो लाइफ में कभी कभी ये नुकसान भी पहुंचाती है। तो यही यहाँ पर माइंड लाइन से दिख रहा है। अगर मैं हार्ट लाइन की बात करूँ तो हार्ट लाइन आप देखें, हार्ट लाइन कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी। मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसी बनती हुई आपको दिखेगी और ये ख़त्म हो रही है शनि माउंट और बृहस्पति माउंट के नीचे। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल जगह प्रैक्टिकल, इमोशनल जगह इमोशनल, मतलब दोनों क्वालिटीज़ आपको दिखेंगी। और जो दिक्कतें मुझे यहाँ पर इनके लाइफ लाइन में दिखी थी वही दिक्कतें आपको यहाँ पर इनके कह सकते हैं कि हार्ट लाइन में भी दिखेंगी। छोटे छोटे यव के सिंबल आपको दिखने को मिलेंगे यहाँ पर। देखिए हार्ट लाइन हमें क्या दिखाती है। पहली बात तो हमारे सेहत को दिखाती है, दूसरा हमारे रिलेशनशिप को दिखाती है। अगर आपकी हार्ट लाइन में कुछ दिक्कतें नज़र आ रही हैं तो क्या होता है कि रिलेशन बार बार बनता है, बिगड़ता है। मतलब कह सकते हैं कि रिलेशन जो है अच्छी तरह नहीं चल पाता है और उसमें भी दिक्कतें होती हैं। साथ में कह सकते हैं कि हेल्थ में भी दिक्कतें वो पैदा करती हैं। तो ज़रूर पेट से संबंधित इनको दिक्कतें होंगी और आगे भी चल के थोड़ी हो सकती है। और ये जो है, जो यव के सिंबल ज़्यादा बन रहे हैं ये शनि और बुध माउंट के बीच में बन रहे हैं। तो दिल से संबंधित तो परेशानी होंगी, साथ में पेट से रिलेटेड दिक्कतें इनको हो सकती हैं और यही यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुल मिला के भाग्य उदय होने के चांसेस यहाँ पर 32 के बाद ही नज़र आ रहे हैं, 30 के बाद ही नज़र आ रहे हैं। उसके बाद चीज़ें अच्छी होंगी और सपोर्टिव होंगी। तो ये पूरी प्रेडिक्शन थी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं कमेंट में और वीडियो को आप शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।